एक गांव में एक आलसी व्यक्ति रहता था। वह कुछ काम धंधा भी नहीं करता, बस दिन भर खाली बैठकर सोचता रहता कि किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते फलों के एक बाग में पहुंच गया। वहां रसीले फलों से लदे हुए कई पेड़ देखे, जिनको देखकर उनके मुंह में पानी आ गया। तोड़ने के लिए वह पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा तो वहाँ बाग का मालिक आ पहुँचा। बाग के मालिक को देखकर वह डर गया और पेड़ से उतरकर वहाँ से भागने लगा। भागते भागते वह गांव से बाहर एक जंगल में पहुँच गया। भागते भागते वह बहुत थक गया था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नज़र एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ा कर चल रही थी। लोमड़ी को देखकर आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसे हालात में भी इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में बच कैसे गई, इसका शिकार क्यों नहीं हुआ। जिज्ञासा में वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां बैठकर देखने लगा कि अब इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। कुछ ही पल के बाद पूरा जंगल शेरों की दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डरकर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी भाग नहीं सकती थी। वह वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी को लगा अब शेर लोमड़ी को खा जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ वह अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंच कर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी मांस के उस टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। यह घटना देखकर आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में सर्वेसर्वा है। उसने पृथ्वी के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वह जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। वह अपने घर लौट आया। घर आकर 1-2 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई ना कोई खाने पीने का सामान ले आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर से के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठा साधु दिखाई दिया। वह उसके पास गया और जंगल का सारा वृतांत सुनाते हुए वह बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। साधु ने उत्तर दिया, बेटा, ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध हैं, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी। लेकिन बात यह है कि वे तुम्हें लोमड़ी नहीं, शेर बनाना चाहते हैं। इस कहानी की सीख यह है, हम सब के भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है, बस अज्ञानवश हम उन्हें पहचान नहीं पाते और स्वयं को कमतर समझकर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते रहते हैं। स्वयं की क्षमता पहचानिए, दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा मत करिए। इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सके। धन्यवाद।